वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल में टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो के माध्यम से बताता हूं। बिल्कुल सरल शब्दों में बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं और इसमें ITI के स्टूडेंट के लिए हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाया हुआ है। आज भी मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही रिलेटेड, जिसमें मैं बात करूंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है और इसका यूज कहाँ पे होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में ITI के स्टूडेंट के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे वीडियो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड भी बनाए हैं और ट्रेड थ्योरी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो हमने बनाया है। यदि आपने हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। यदि वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं हम आज के इस वीडियो की। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है और इसका इम्पोर्टेंस हमें ITI के स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात आती है कि ड्राइंग है क्या, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वह एक ग्लोबल लैंग्वेज है। जिस प्रकार हम कोई भी हमारी भाषा होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, वैसे जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक भाषा है। लेकिन यह जो है इसके नाम में ही लिखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी यह जो भाषा है यह इंजीनियरों की भाषा है। यानी इस भाषा को समझने के लिए साधारण लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आएगी और ITI में बहुत ही नीचे यानी निम्न स्तर से इसको बढ़ा करके हाई स्तर तक, यानी नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक इसको ले जाया गया है, जिसमें हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है यह साधारण रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी भाषा है जिसे इंजीनियरों की भाषा कहते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के ड्राइंग को पढ़ते हैं, समझते हैं और कोई भी मशीन के पार्ट्स होते हैं और जितनी भी मशीनरी पार्ट्स पुर्जे होते हैं उनके ड्राइंग हम पहले बनाते हैं और उसके द्वारा हम किसी भी मशीन पे काम करते हैं। तो हमें इस ड्राइंग का प्रयोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में करना होता है और यह एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि वैश्विक स्तर पर जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसको हम ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हमारा एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इसका यूज हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक गूंगा व्यक्ति भी आराम से समझ सकता है और अपने सामने वाले को प्रदर्शित कर सकता है। और यदि एक मतलब किसी भी स्टेट का कोई भी बंदा हो, लैंग्वेज की प्रॉब्लम यदि होती है, जैसे मान लो कि हमें भोजपुरी आती है, हिंदी आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है और हम यदि तमिल तेलुगु की बात करें तो वो भाषा हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन जब बात आएंगी हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग की तो तमिल तेलुगु वाला को भी हम आसानी से समझा सकते हैं। बस उसको ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए। मैं उसको पूरी ड्राइंग बना करके और उसके ऊपर मेजरमेंट लिख दूंगा तो उसे आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज और इंजीनियरों की लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके प्रयोग से हम बिना कुछ बोले और बिना कुछ कहे आसानी से इसके बारे में हम समझा सकते हैं। यानी इस भाषा को हम ये भी कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है यह एक ऐसी भाषा है जिसको हम न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं, केवल रेखांकित चित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे सामने वाला आसानी से समझ जाता है कि ये क्या है और इसमें क्या क्या मेजरमेंट है और इसे कैसे पढ़ना होता है। यानी यह एक ऐसी लैंग्वेज है, यह एक ऐसी भाषा है जिसे हम न लिख सकते हैं न बोल सकते हैं, केवल रेखांकित चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इसके इम्पोर्टेंस की हम बात करें कि इसका क्या महत्व है, तो इसके बहुत सारे महत्व होते हैं। जैसे कोई भी काम करना होता है, कुछ भी हमें करना होता है तो उसके लिए हमें एक लेआउट बनाना होता है, यानी एक ड्राइंग होना चाहिए और ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो हमारा काम कम समय में अच्छा हो जाता है और बिल्कुल सही और शुद्ध एक्यूरेसी में काम होता है। तो उसके लिए हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है।
और हम बात करें कि हमें इस ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना होता है, तो आईटीआई के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं आपको कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, और ना पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं हमेशा से देखा जाए तो। जिनका भी बैक लगता है तो ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही फेल होते हैं, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, इसे केवल लगातार पढ़ा जाए और समझा जाए तो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैं बात करूँ तो बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, और मैं जैसा कि आपको बताया, और इस वीडियो के आई बटन में भी मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कुछ वीडियो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल में भी विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड मिलेंगे। तो अभी हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में समझा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो सबसे पहले आपको जो है लाइन के बारे में पढ़ना होता है कि लाइन कौन कौन सी लाइन होती है और कौन कौन सी लाइन को कहाँ पे यूज किया जाता है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना, यानी मेन मुख्य रूप से लाइन के बारे में हमें पढ़नी है। और स्टार्टिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से औजार ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, ये पढ़ना होता है। तो इसके बारे में भी हमने बता दिया है। यदि आप आईटीआई कर रहे हो और आपको ड्राइंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो एक बार चैनल पे हमारे विजिट कर लेना। जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उससे रिलेटेड हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और लाइन के बारे में हम बात करें तो लाइन के बारे में भी मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे लाइन का यूज हम इस ड्राइंग बनाने में करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट लाइन, जिसे आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। उसके बाद होता है डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के बाद होता है एक्सटेंशन लाइन, और एक्सटेंशन लाइन के साथ अटैच होता है एरो हेड, यानी डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन और एरो हेड जो होता है एक साथ अटैच होता है। और उसके बाद एक होता है सेक्शन लाइन भी होता है जिसे सेक्शनिंग किया जाता है। उसके बाद लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे लंबी दूरी को हमें ड्राइंग में, यानी कम, यानी छोटे पेज पे ड्राइंग शीट पे हमें लंबी दूरी को दिखाना होता है, या जो भी वायर होता है वायर को दिखाना होता है। वायर बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वायर को जब हमें ड्राइंग पे बनाना होता है तो हमें लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करना होता है, यानी तार बिछाई जाती है जहाँ पर और वायर का काम होता है वहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज हम करते हैं। उसके बाद सेंटर लाइन होता है। सेंटर लाइन का यूज जो है किसी भी गोल जॉब के लिए, यानी वृत्ताकार जॉब, सर्किल के केंद्र मापने के लिए और केंद्र को दर्शाने के लिए हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं। और एक होता है हिडन लाइन। हिडन लाइन को हम डॉटेड लाइन भी कहते हैं, और हिडन लाइन जो होता है वह छिपे हुए पार्ट्स को दर्शाने के लिए, यानी ड्राइंग में वैसे पार्ट्स जो होते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं उनको दर्शाने के लिए हम जो है डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंस हो गए लाइन, जिनके बारे में हमें पूरा विधिवत पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और मैं एक एक लाइन के बारे में आराम से आपको लिख करके बताऊंगा और उनका यूज कैसे होता है, उनका सिंबल क्या होता है। तो मैं सिंबल की बात करूं तो सिंबल भी मैं बताऊंगा और इनका यूज कैसे किया जाता है ड्राइंग बना करके आपको मैं समझाऊंगा। और इसमें फिर बात करते हैं तो आपको जो है कुछ ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में भी पढ़ने होते हैं कि एंगल कैसे बनता है, और कोई रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करनी होगी, कोई भी एक सरल रेखा होगा उसको दो बराबर भागों में, यानी ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत ज्योमेट्री के बारे में भी हमें, त्रिभुज, आयत, वर्ग, पिरामिड, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, सर्किल, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें ड्राइंग में पढ़नी होंगी। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें लेटरिंग के बारे में भी पढ़ना होता है, यानी अक्षरांकन के बारे में भी पढ़ना होता है कि अक्षरांकन कैसे किया जाता है। ज़्यादातर जो है कौन से अक्षरांकन प्रचलित है, तो हमें गोथुल जो विधि है उसमें हम दिखाते हैं अक्षरांकन कैसे करते हैं। और यह लेटर जो है ए से जेड तक, और नंबर की बात करें तो 0 से 9 तक के नंबर को भी हम इससे दर्शाते हैं। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें प्रोजेक्शन पढ़ना होता है, और उसके बाद स्केल के बारे में भी हमें पढ़ना होता है कि स्केल को कैसे दिखाते हैं। तो स्केल पढ़ने के लिए देखो सबसे पहले इसमें जो है स्केल में मेन होता है कि कौन कौन से स्केल होते हैं और इन स्केलों का क्या यूज होता है। तो बहुत सारे स्केल भी हैं, लगभग 5 टाइप्स के स्केल हैं, उनके बारे में भी हमें ड्राइंग में पढ़ना होगा।
और प्रोजेक्शन भी हमें पढ़ना है। कुछ फ्री हैंड स्केचिंग भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो फ्री हैंड स्केचिंग की भी हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे भी ड्राइंग होते हैं जो बिल्कुल एकदम मशीन से रिलेटेड होते हैं, यानी मशीन की जो ड्राइंग होती है उनके बारे में हमें पढ़ना होता है, और उसका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में उसको हमें निकालना होता है कि उसका फ्रंट कैसा होगा, साइड कैसा होगा, टॉप कैसा होगा। तो ये सब जो है जानकारी आपको ड्राइंग में मिलेंगी। बहुत सारे सिंबल भी आपको बताए जाएंगे, जो जो सिंबल ज़्यादातर यूज होते हैं। मैकेनिकल की हम बात करें तो मैकेनिकल में बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं, जैसे पाइप फिटिंग के बहुत सारे सिंबल हो गए। इलेक्ट्रिक की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक जो वायर का कनेक्शन होता है और वायरिंग जो घरों में यूज होता है उसकी जो सिंबल होती हैं ज़्यादातर जो यूज होता है उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जिनके बारे में हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़नी होती है, उनको जानना होता है और उनको हमें अपने ड्राइंग की सीट में बनाना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आपको बताएं वो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा। और यदि आपको समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।